जय श्री राधा कृष्ण। ओ मेरे बांके बिहारी, आपकी कृपा के छाव में पल रहे हैं हम। आप दिखा रहे हो रास्ता और चल रहे हैं हम। दुनिया की ठोकरों से तो वाकिफ है सारे हम। आप दे रहे हो सहारा, तभी तो संभल रहे हैं हम। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हम सबको वृंदावन जाना, अपने ठाकुर जी से मिलना बहुत पसंद है और पसंद होना भी चाहिए। पर एक बात कहना चाहती हूँ, अनजाने में बहुत लोग धाम अपराध भी कर जाते हैं। अब कई लोगों को समझ ही नहीं आएगा और वो पूछेंगे कि धाम अपराध होता क्या है। तो देखो, समझो मेरी बात को। धाम होता है तीर्थ स्थान या पवित्र देव स्थान, ठीक है। जैसे चारों धाम, बैकुंठ धाम या हमारा वृंदावन धाम। जब भी हम किसी तीर्थ स्थल पर होते हैं तो हमें कुछ मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए। और अगर मैं वृंदावन की बात करूं तो ये सिर्फ तीर्थ स्थल नहीं, साक्षात मेरे राधा कृष्ण की लीला स्थली है। और आज भी साक्षात रूप में मेरे राधा कृष्ण वहां वास करते हैं। वृंदावन धाम में एक और गुप्त बात है, बताऊं आपको। श्री धाम में सिद्ध महात्मा वृक्ष आदि के रूप में आज भी भजन करते रहते हैं। सुनकर आश्चर्य हुआ, अजीब लगा, पर ये सच है। और इसके प्रमाण के लिए आज इस वीडियो में आपको 3 सत्य घटना के सुंदर प्रसंग बताती हूं। पहली घटना, अयोध्या में एक कीर्तनिया बाबा थे, सिया राम जी के सच्चे भक्त। मानव निर्मित छाया में नहीं रहते थे। मानव निर्मित मतलब घर में या जहां पे भी छत वगैरह हो वहां नहीं रहते थे, खुले आकाश में। वो तो अपने ठाकुर जी की छत यानी खुले आसमान के नीचे रहना पसंद करते थे। और इसी से वो एक आम के वृक्ष के नीचे रहकर भजन करते थे। पूरा दिन में 24 घंटे में मुश्किल से 3 घंटे विश्राम करते थे और बाकी समय श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम नाम जाप करते थे, कीर्तन करते थे। अच्छा, उनकी एक परेशानी थी, उनको नींद में खराटे लेने की आदत थी। धीरे धीरे वो खराटे बड़े जोर की आवाज के साथ होने लगे। एक दिन पेड़ पर वो पीठ लगाकर विश्राम कर रहे थे कि अचानक पीछे से जो पेड़ था वो गायब हो गया और वो धड़ाम से पीछे जाके गिरे। उठकर देखा तो वहां पे वृक्ष था ही नहीं। बाबा जी सोचने लगे, अरे इतना विशाल वृक्ष गया कहां। उसी समय उनके सामने एक तेजस्वी महात्मा प्रकट हुए। बाबा ने प्रणाम करके पूछा कि आप कौन हैं? तो उन महात्मा ने कहा कि हम हजारों साल से श्री धाम में इस वृक्ष के स्वरूप में रहकर भजन करते हैं। तो बाबा ने उनसे पूछा कि आप में मानव शरीर धारण करने की सामर्थ्य है, तो वृक्ष रूप होके भजन किस कारण से कर रहे हो? आप तो मानव रूप धारण करके भजन कर सकते हो। तो सिद्ध महात्मा बोले, मानव शरीर में शरीर का, संसार का धर्म जो होता है, कभी किसी से चर्चा बातचीत आदि में बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। खाना खाना है, शुद्धिकरण करना है ना, शौच योनि करनी है, उन सब में बहुत समय बर्बाद होता है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा, इसीलिए आप वृक्ष रूप में भजन कर रहे हो, तो बहुत उत्तम है। अब आप बताओ, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? तो जो सिद्ध महात्मा थे वो बोले कि तुम हमें नाम श्रवण कराते हो, इससे हम तुम पे बहुत प्रसन्न हैं। पर इन दिनों तुम खर्राटे बड़ी जोर के लगाते हो, इससे हमारे भजन में बड़ी बाधा होती है। तो बाबा बोले, महाराज, नींद में शरीर पर क्या ही जोर चलता है, इस पर तो किसी का कोई जोर नहीं। आप ही अपनी ओर से कृपा करो और इन खर्राटों से मुझे मुक्ति दिलवा दो। तो जो सिद्ध महात्मा थे वो बोले, ठीक है, अब तुम्हें चिंता नहीं करनी, निंद्रा देवी तुम्हारे पास आएगी नहीं और अब हर समय भजन करते रहना। ऐसा कह के जो सिद्ध महात्मा थे अपने वृक्ष स्वरूप में वापस आ गए। सिया राम बाबा को उस दिन के बाद कभी नींद आई ही नहीं। ये है सिद्ध संतों का प्रताप, है ना। अब दूसरा प्रसंग सुनो। ब्रज क्षेत्र गोवर्धन जी में पूछरी के लोटा के पास श्री गौर गोविंद दास जी बाबा जी एक कुटी बनाकर भजन करते थे। उनके साथ उनके एक सेवक लाडली दास बाबा और कुटिया के बाहर बेल के वृक्ष के रूप में एक महात्मा निवास करते थे। जो महात्मा का वृक्ष था वो छोटा सा रूखा सूखा था। तो बाबा नृत्य प्रति उस वृक्ष को जल देते, प्रणाम करते। दोनों में कई बार सत्संग भी होता और जो सिद्ध महात्मा होते हैं ना, उस सत्संग से ही फलते फूलते हैं।
तो जो बेल रूप था वो इसी सत्संग के प्रभाव से बिल्कुल फलता फूलता गया। प्रथम बार जब उस वृक्ष को फल आए तो उन महात्मा ने अपने स्वरूप में प्रकट होकर कहा कि तुमने मुझे सींचकर बड़ा किया और फलदार बनाया, तो मेरी एक विनती है कि इन फलों को ब्रज के संतों के पास पहुंचा देना। वो इन फलों को ठाकुर जी की सेवा में भोग में लगाएंगे, मुझे बड़ी खुशी होगी। श्री गौर गोविंद दास बाबा जी ने ऐसा ही किया। एक बार किसी ने उस वृक्ष पर धोती सूखने के लिए डाल दी थी, तो उन महात्मा ने गौर गोविंद दास जी को स्वप्न में आकर कहा कि मेरे ऊपर किसी को कपड़े सुखाने मत दिया करो, भजन में विघ्न पड़ता है। तो इस तरह इस प्रसंग से भी हम ये स्पष्ट है कि श्री धाम वृंदावन में सिद्ध महात्मा वृक्ष आदि के रूप में आज भी भजन करते रहते हैं। इसलिए याद रखो, ब्रज क्षेत्र के पेड़ पौधों का विशेष ध्यान रखा करो। साधु संत सहचरी गोप गोपी आदि कोई भी वृक्ष रूप में वहां उपस्थित रहते हैं, है ना? समझे बात को? अब एक बड़ा सुंदर तीसरा प्रसंग और सुनो। जब मूलक पीठ बंसीवट मोहल्ला गोदा विहार वृंदावन में एक और फाटक बनने की बात चली तो बीच में एक बहुत विशाल नीम का पेड़ था। लोगों ने पीठाधीश्वर जी से कहा कि इस वृक्ष को हटाना पड़ेगा। इसके लिए या तो इस वृक्ष को काट दिया जाए या इसमें दवाई डाल दी जाए ताकि ये सूख जाए। जो उस समय के पीठाधीश्वर जी थे, उनके मन में वृंदावन के सभी जीवों के प्रति बड़ा पूज्य भाव था। उनके मन को ये बात बड़ी पीड़ा पहुंचाने लगी। उन्होंने सबको घर भेजते हुए कहा कि कोई बात नहीं, कल हम इस पे फिर से विचार करेंगे। और वो स्वयं उस नीम के वृक्ष के पास गए, उस वृक्ष को प्रणाम करके कहा कि आप जो भी महात्मा या सखी सहचरी हैं, आपको पीड़ा होने से अपराध बनेगा, इसलिए आपसे विनती है कि आप स्वतः ही किसी अन्य स्थान पे जाकर भजन करें। अगली सुबह ही वो हरा भरा पेड़ पूरी तरह सूख चुका था। उसके सारे पत्ते झड़ गए। उसकी जो मोटी सी टहनी, मतलब जो जड़ था, तना था, वो बहुत पतला सा हो गया था। मतलब सोचो, सिर्फ एक ही रात में इतना हरा भरा पेड़ और उसका सूख जाना, मोटे से जो तना था उसका अपने आप पतला हो जाना, है ना आश्चर्य की बात। और ये स्पष्ट करता है कि वो पेड़ भी किसी संत महात्मा या सहचरी का निवास ही था, और इसीलिए जब प्रार्थना की गई तो उस स्थान से वो प्रस्थान कर गए, है ना? अब उम्मीद करती हूँ इन प्रसंगों को सुनकर आपको भी थोड़ी प्रेरणा मिली होगी और आगे कभी भी धाम पर अपराध करने से आप बचोगे। अंत में दो शब्द श्री कृष्ण के श्री चरणों में। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसे प्रभु, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में भी तू रखे मुझे, बस मैं तुम्हें ही याद करूं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर इन सुंदर प्रसंगों को सुनकर अपनी कोई गलती, अपना कोई अपराध याद आया हो, तो श्री कृष्ण के दर्शनों की या उनसे मिलने की तड़प बड़ी हो, तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके इस जानकारी को सब तक पहुंचाना। क्या पता कोई अनजाने में कुछ अपराध ना कर रहा हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।